ओम नमः शिवाय। आज हम एक कुंडली द्वारा यह देखेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजर कैसे एक कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे कुंडली में कई प्रकार की विधाएँ हैं, तो इसमें केपी विधा से हम कैसे कुंडली का प्रेडिक्शन करें। तो पहले तो एस्ट्रोसेज ओपन कर लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ से कुंडली ओपन करेंगे और देखेंगे एक कुंडली हम ले रहे हैं यहाँ से, दीपाली की कुंडली। तो ये वैदिक चार्ट हो गया उनका। अब केपी मेथड से कहाँ करना है, तो यहाँ दूसरी लाइन पर देखो, यहाँ केपी लिखा है, तो वहाँ हम ओके करेंगे तो केपी की कुंडली ओपन हो जाएगी। केपी की कुंडली में आपको यहाँ से स्पेस करना है और ये लिखा है भाव संधि, यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तब अब हमें ये देखना है कि इस जातिका का विवाह होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लेंगे, विवाह के कौन से भाव है। विवाह का भाव पहले शादी का भाव है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव का हम क्या लेंगे, यहाँ सब लोड। देखो यहाँ 3 लाइन लिखी है, एक राशि लोड, नक्षत्र लोड, सब लोड और सब लोड। तो हमें सप्तम भाव का क्या लेना है, तीसरे नंबर का सब लोड लेना। कौन बना, शनि। तो शनि आपने लिख लिया एक नोट्स पर, ठीक है। अब शनि को यहाँ याद रखना है और फिर कहाँ जाना है हमें, ये ग्रह लिखा है वहाँ हम यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या लेना है, जो हमें सब लोड मिला उसको लेना है। सब लोड क्या मिला हमें, शनि, सैटर्न। तो सैटर्न का हमें यहाँ क्या देखना है, नक्षत्र लोड और सब लोड। तो सैटर्न का नक्षत्र लोड वो खुद ही अपने नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में, और उसका उपनक्षत्र तो राहु। तो शनि और राहु दोनों नोट कर लीजिए, शनि और राहु, ठीक है। फिर यहाँ से हम स्पेस करेंगे और हमें आना है ग्रह निर्देशन खा 2 में। तो हमें कौन से 2 ग्रह मिले थे, शनि और राहु। तो शनि क्या दे रहा है, 12 12 10 11 10 11, और राहु 11 6 5, ठीक है। तो अब इसका क्या अर्थ हम करेंगे, देखिए ये जो पूरा हमें मिला, तो इसका हम क्या अर्थ करेंगे, यहाँ तक रखना है शनि और राहु दोनों के। तो शनि ने क्या दिया, स्टार लॉर्ड ने 12 12 10 11 10 11। तो विवाह के भाव कौन से है केपी में, 2 7 11 को प्रॉमिस करेगा तो विवाह होगा। तो 11 प्रॉमिस है, तो जातिका का 2 बार 11 होने से विवाह होगा, पर लेट होगा। 12 12 और 10 ये तीनों नेगेटिव क्रम आ गए हैं, तो विवाह देरी से होगा। अब ये घटना घटित होगी कि नहीं, तो वो सब नक्षत्र बताएगा। तो राहु ने क्या बताया, 11 6 5। ऊपर से हमें देखा कि विवाह देरी से होगा, पर सब लोड ने बता दिया नहीं, वो देरी नहीं करवाएगा, वो जल्दी से करवाएगा विवाह। 11 पहले दे दिया, अपने मित्र सर्कल में से करवाएगा, 11 नंबर मित्रों का है। पर उसने बोला राहु ने कि मैं विवाह तो जल्दी करवाऊंगा, फिर बाद में डिवोर्स भी करवा दूंगा तुरंत। तो डिवोर्स भी होगा। और 5, तो लास्ट में 5 है, तो क्या मतलब, विवाह के बाद प्रेम संबंध भी होगा डिवोर्स के बाद। तो ऐसा ही हुआ इस जातिका के साथ, 12 12 10 11 11। इसने लव मैरिज की, क्यों, क्योंकि पंचम भाव एक्टिव है। लव मैरिज इसकी हुई, इस लड़की की, क्योंकि पंचम भाव है। कहाँ मैरिज की, अपने फ्रेंड सर्कल में, तो अपना फ्रेंड ही था वो लड़का, तो 11 नंबर फ्रेंड का दिया। फिर 1 हफ्ते बाद ही उसके साथ डिवोर्स हो गया, तो छठे भाव डिवोर्स का है। तो 1 6
या 10 भाव साथ के साथ आए, 1, 6, 7, 10, इनमें से कोई भाव हो तो 6 आ गया तो डिवोर्स हो गया, पहली शादी टूट गई। तो ऐसे हम केपी एस्ट्रोलॉजर से कोई भी घटना घटित होगी कि नहीं घटित होगी ये पूरी तरह प्रॉमिस के साथ देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप दूसरे भाव का भी देख सकते हैं। जैसे संतान का देखना है तो आप क्या करें, भाव संधि पर जाइए और पंचम का सब नक्षत्र केतु लिख लीजिए। फिर केतु का ग्रह श्रेणी में जाकर केतु का हमें देखना है नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी। तो शनि और बुध हुए, तो शनि और बुध को यहाँ देख लीजिए खाखा 2 में। शनि बुध कौन है, शनि है 12, 12, 10, 11, 10, 11 और बुध 10, 11, 9, 12, 3, 6। तो काफ़ी संतान का सुख है, परंतु काफ़ी समस्याओं के बाद देरी से, क्योंकि 12, 6 ऐसा बार बार इसमें दिख रहा है, 10, 12, 6। फिर आपको कोई और प्रश्न लेना हो, जैसे कि 10वें भाव से प्रोफेशन कि जातक या जातिका जॉब करेगी या बिजनेस करेगी, क्या करेगी। तो गुरु ले लीजिए आप। यहाँ 10वें भाव का सब लॉर्ड क्या है, गुरु। गुरु का हमें लेना है, गुरु में आइए, गुरु का हमें लेना है नक्षत्र और सब लॉर्ड चंद्र और शनि। तो चंद्र शनि क्या दे रहा है, यहाँ चंद्र ने दिया है 11, 12, 3, 6, 4 और शनि ने क्या दिया है 12, 12, 10, 11, 10, 11। तो चंद्र क्या दे रहा है 11। तो बिजनेस के कौन से भाव है 2, 7, 11। तो 11 आ गया बिजनेस का। 12 है तो घर से दूर जाना होगा। 3 है तो ऑनलाइन वर्क सोशल मीडिया से। 6 है तो जॉब का भी आ गया। 4 है तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य। चंद्र और शनि, शनि 12, 12, 10, 11, 10, 11। तो जो सब नक्षत्र है वही सही रिजल्ट बताएगा। नक्षत्र स्वामी ने क्या बताया, जॉब और बिजनेस दोनों है। तो सब नक्षत्र ने क्या बताया, शनि ने बताया 12, 12, 10, 11, 10, 11। तो मतलब जातक के भाग्य में केवल बिजनेस ही लिखा है, क्योंकि 11 नंबर 2 बार है, 10 भी आया है। तो जॉब है, परंतु कब, ये दोनों करेंगे जॉब और बिजनेस तो दोनों में सफलता मिलेगी, पर 12 है तो घर से दूर जाकर ही सफलता मिलेगी। तो इस तरह से आप केपी कुंडली द्वारा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक कुछ इसके सामान्य नियम है, और कौन से भाव किस भाव को सूचक दे रहा है वो मैंने ग्रुप में भेजा है आगे, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त गोचर के भी नियम इसमें लागू होते हैं। बलवान कार्य आदि की घटना कब घटित होगी, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। वही केपी में दशा, भुक्ति और अंतर। दशा मतलब महादशा, भुक्ति मतलब अंतरदशा और अंतर मतलब प्रत्यंतर दशा। तो ऐसे हम केपी में तीनों दशा देखेंगे कि दशा का स्वामी वो भाव दे रहा है तो घटना घटित होगी, या दशा का स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड वो भाव सूचित कर रहा है तो घटना घटित होगी। तो इस प्रकार से कुछ सामान्य नियम यह है। बाकी डिटेल्स में यदि जाना हो तो गोचर भी हम देखेंगे, और उसमें और भी कुछ सूत्र है वो भी देखना पड़ेगा, पर ये ज़्यादातर हमें पता चल जाता है कि घटना कब घटित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से केपी एस्ट्रोलॉजर का कुछ प्रेडिक्शन होता है, और एस्ट्रोलॉजी इस प्रकार से हमें फलादेश देती है। ओके, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।